हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल 4 का 2 नंबर तक हो चुका था, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर है 4 का 3। आप लोगों को बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ एक बार फिर से। दिखाइए कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। चलिए ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन आपको 4 का 2 जो बताया था अथवा वाला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चंस बनाने हैं आपको। चलिए फिर भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। क्या कर रहा है कि 4 से भाग दिया जाए तो देखिए इसमें भाग एल्गोरिथम आप यूज करेंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर। दिख रहा है? शायद ज्यादा छोटा लिख दे रहा हूं क्या? चलिए कोई बात नहीं। a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे b हम लोग को कितना दिया हुआ है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो मैंने फर्स्ट वाला जो इससे पीछे वाला जो वीडियो था मैंने उसमें बताया था इसके बारे में पूरे अच्छा से कि a क्या है, b क्या है, q क्या है और इसमें r क्या है और इसमें r की कंडीशंस क्या होती है। ये आप फर्स्ट वाले वीडियो में देख लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट होती है तो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कितने बोल रहे हैं। 4 से भाग करने पर देखिए भाग करना मतलब ये b, ठीक है, भागफल मतलब q और शेषफल मतलब r। समझ रहे आप? तो मैं क्या लिखूंगा कि माना कि b बराबर 4, क्योंकि कितने से भाग करना है? 4 से भाग करना, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस बोलेंगे उसी के अकॉर्डिंग से चलना है। तो b कितना? 4। जब अगर 4 है तो कंडीशन यहाँ क्या हो जाएंगे? a बराबर 4 बी क्यू प्लस आर। a बराबर 4 बी क्यू प्लस आर। चलिए अब अगर ये है तो इसके r की कंडीशन क्या होंगी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो r बराबर हम लिखते हैं 0, ठीक है, या तो 4 से छोटा, 0 से लेकर 4 तक। ये किसकी है? r की कंडीशन। मतलब शेष हमारा क्या क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकते हैं, या 1, या 2, या तो 3। 4 से आगे नहीं हो सकता है। इसके बारे में पूरी तरह से पीछे बता चुका हूं कि ये कंडीशन कैसे फॉलो करती है, किस तरह से काम करती है। चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर देता हूँ। a बराबर 4q प्लस आर। आर की जगह क्या लिखेंगे? 0। ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा, ठीक है। फिर इसी तरह से दूसरा, या मैं एक एक करके से बनाते चलाओ। नहीं चलिए एक बार पहले लिख देता हूँ, दूसरा लिख रहे हैं, एक नंबर कर देता हूँ। दूसरा a बराबर 4q प्लस आर। आर की जगह क्या हो जाएगा? 1। तीसरा a बराबर 4q प्लस आर। आर की जगह पे 2। a बराबर 4q प्लस 3। ये हमारा 4 कंडीशन है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में? इसे वर्ग करने पे क्या ये 0 या शेषफल इसके 1 आते हैं या नहीं आते हैं। चलिए अब इसके क्या करेंगे? इसको वर्ग करेंगे। तो मैं एक नंबर में लिख रहा हूं कंडीशन a बराबर 4q प्लस 0, ठीक है। इस 0 की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि प्लस में 0 की वैल्यू नहीं होती है। चलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे कि यदि दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या लिखेंगे कि दोनों और वर्ग करने पर। दिख रहा होगा आपको? दोनों और वर्ग करने पर। चलिए दोनों और वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16q स्क्वायर होगा या नहीं होगा? या तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 4q स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए मैं एक स्टेप नीचे भी ले लेता हूँ, ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। a स्क्वायर बराबर 4 गुने 4q स्क्वायर, ठीक है, 4q स्क्वायर। हमें क्या करना था इसमें? शेषफल 0 या तो 1 लानी थी। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे कि 4q बराबर 4q स्क्वायर बराबर, यहां मान लेते हैं कुछ m मान लेते हैं। क्वेश्चंस कुछ दे रहे थे क्या? कुछ नहीं दे रखा, तो क्या मान लेंगे इसे? m मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 4m,
क्या हो जाएगा ये हमारा 4m। चलिए देख लीजिए आप लोग, नोट करना करिए, ठीक है। फिर इसी तरह से क्या करेंगे, ये वाला आपका हो गया, इसी तरह से इस दूसरे को बनाएंगे, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग देखिए, मैं दूसरा बन रहा हूँ, इसे रब करता हूँ और दूसरा बनाता हूँ। चलिए मैं यही साइड पे बना देता हूँ, फिर रब करेंगे एक साथ। चलिए दूसरा लिखते हैं, क्या a बराबर 4q प्लस 1 दिख रहा है, a बराबर 4q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस 1। चलिए तो इसे क्या करना है, हमें वर्ग करना है। यहाँ लिखेंगे कि दोनों और वर्ग करने पे, दोनों और वर्ग करने पर, दिख रहा है, दोनों और क्या करना है, वर्ग करना है। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दो स्टेप है, इससे क्या हो जाएगा, एक का इधर तो हो जाएगा होल स्क्वायर, इधर करेंगे 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको पहले ये बता चुका हूँ ये पिछली क्लास में, यहाँ पे कौन से सूत्र यूज हो गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को यूज करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप जिस तरह से चाहे इसको यूज करना, दोनों एक ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4q का होल स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ 2ab करता हूँ, 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 4 दूना 8q प्लस 1। चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर, इससे कॉमन क्या निकाल सकते हैं, इससे कॉमन निकाल सकते हैं 4 निकाल लेते हैं, इधर बच जाएंगे 4q स्क्वायर प्लस 4 से गया तो 2q प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि 4q स्क्वायर प्लस 2q बराबर, चलिए दूसरा देख लेते हैं, क्या लिखे कि a बराबर 4q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस 1। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखे थे हमने कि a बराबर 4q प्लस 1, a कहाँ से आया, ये शेष वाला है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करें, बारी बारी से एक करके चेक कर लेंगे कि किसमें शेष 0 आ रहा है, किसमें शेष 1 आ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, शेष 0, यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे शेष कितना हो गया, वो 0 हो गया है। चलिए अब हम दूसरा वाला कंडीशन चेक कर लेते हैं, a बराबर 4q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस 1। मैंने लिखा कि दोनों और वर्ग करने पे, दोनों और वर्ग करने पे, कंडीशन ये थी ना कि वर्ग करने पे शेष कितना आता है, 0 आता है या नहीं आता है, 0 या 1 आते हैं या नहीं आते हैं। चलिए क्या लिखा मैंने कि a स्क्वायर, इधर तो हो गया होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर, जस्ट उस साइड क्या करेंगे, q4 दिख रहा है ना, ठीक है, 4q प्लस 1, तो 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सूत्र लगेगा कौन सा, a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर। चलिए मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ऐसे मैंने कई बार बता चुका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैंने ये वाला सूत्र यहाँ से यूज किया है, तो मैंने लिखा 4q का होल स्क्वायर, दिख रहा होगा आपको, 4q प्लस 4q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे 4q, b की जगह पे 1ab, ये वाला, ठीक है, प्लस b स्क्वायर। फिर उसी तरह से नीचे लिखेंगे a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 2 गुना 8, सॉरी 2 गुना 4, तो 4 गुना 8q प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। फिर यहाँ नीचे आएंगे a स्क्वायर बराबर, इसमें से क्या किया मैंने, 4 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 2q। तो मैंने नीचे लिखा है कि 4q का स्क्वायर, 4q स्क्वायर प्लस 2q बराबर कितना, m। ये किसने क्या किया, मैंने मान लिया, ठीक है, माना कि 4q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। जरूरी नहीं कि m ही होगा, आप जो मानना चाहे वो मान सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या माना, इसे m मान लिया। अब यहां लिखूंगा कि m का मान रखने पर लिखते हैं a स्क्वायर बराबर 4, इतना वाला क्या लिखेंगे, m प्लस 1, ये हमारा बन गया। ये क्या है, हमारा शेष है, शेष कितना आ गया मेरा
1। तो ये क्या कर रहा है, कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। जो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 0 या 1 आता है या नहीं, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें तो 0 आ जा रहा है और इसमें शेष कितना जा रहा है, 1 आ जा रहा है। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं एक तीसरा यहां पे बनाता हूं, दिख जा रहा है। चलिए तीसरा क्या है, a बराबर 4q प्लस 2। a बराबर 4q प्लस 2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जिस तरह इधर बनाए सेम उसी तरह से बनाना है। क्या लिखेंगे कि दोनों और वर्ग करने पे, दोनों और वर्ग करने पर, देखिए ये कहां से आया, ये मैंने तीसरा कंडीशन लिया, ठीक है। a बराबर 4q प्लस 2। अब यहाँ लिखा कि दोनों और वर्ग करने पे, तो वन साइड इधर क्या लिखेंगे, a का होल स्क्वायर, RHS साइड में क्या लिखेंगे 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर a बराबर, फिर यहाँ पे कौन सा सूत्र लग जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर। सूत्र वहां लिखा हुआ ही है, यही सूत्र हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो लिखेंगे 4q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर हो गया 16, q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16q प्लस 2 का स्क्वायर 4। a स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे सब में क्या कॉमन हो सकता है, 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन लिए क्या हो गया, जैसे 4 निकला तो 4q स्क्वायर, इसमें भी 4 निकला 4q स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया 1। कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। चलिए क्या लिखेंगे इसको, 4 इतना बड़ा क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4m। शेष हमारा फिर कितना आ गया, शेष हमारा 0 हो गया। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर यार मैं यही नीचे बना दे रहा हूँ चौथा या पांचवा, चौथा a बराबर 4q प्लस 3। क्या करेंगे, a का स्क्वायर, ध्यान देता हूं कि दोनों और वर्ग करने पर a स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैं यहाँ डायरेक्ट इसको डायरेक्ट स्क्वायर पे ही तोड़ दे रहा हूँ, मतलब सूत्र पे ही तोड़ दे रहा हूँ। 4 का स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस 4 दूना 8, 8 तिहाई 24q प्लस 3 तिया 9। चलिए देखिए इस 9 को क्या लिख सकते हैं, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसे 8 प्लस 1 मतलब 8 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, दिख जा रहा है आपको, चलिए दिख रहा है। चलिए मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं, तो हो जाएंगे a स्क्वायर बराबर, पहले यहाँ पे देखिए क्या लिख लेंगे, a स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा इसमें से, 8 को बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे 4 भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही लेते हैं। चलिए 4 ही लेते हैं, 4 बाहर निकालते हैं। यहाँ हो जाएंगे 4 चौके 16, तो 4 बच जाएंगे अंदर, 6 चौके 24, तो 6 बच जाएंगे अंदर, और 4 दूने 8, तो 4 बच जाएंगे अंदर, प्लस इधर 1। इतना बराबर क्या करेंगे, इतना बराबर मैं मान लूंगा m p q r s w v, जो आपको मन करता है वो आप मान सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 4m प्लस 1, इसमें क्या आ गया हमारा, शेष 1 आ गया। ये हो गया आपका कंप्लीट। 4 का कितना नंबर क्वेश्चन था, 4 का 3। चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे क्या करें, फिर से पीछे करके आप इसको आराम से देख लें। और फिर भी किसी तरह का दिक्कत होती है तो आप हमें मैसेज करके या कमेंट में आप ये बात बता सकते हैं कि हाँ कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको फिर पुनः कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से और समझाया जा सके। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि कोई धन पूर्णांक, सिद्ध करें कि कोई धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2, मैंने पहले ही बोला था कि ये क्या हो सकता है, या तो बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कंडीशन
हल्का फुल्का चेंज होते ही रहता है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जैसे बनाते थे सेम उसी तरह से आपको बनानी है, ठीक है। चलिए हम वही जैसे बना रहे थे पीछे, सेम वही प्रोसेस से बनाएंगे। तो क्या लिखा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए क्या बोल रही है, 6 के बोल रहे हैं। पहले हम लोग का एल्गोरिदम क्या है, ए बराबर भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। आप इसके हिंदी वाले लिख सकते हैं कि ए में बी से भाग देने पे भागफल क्यू आता, क्यू से भागफल क्यू और शेष आर आता है। आप चाहे तो अपने इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं, नहीं तो ये चलेगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कि माना कि b बराबर कितना, मैंने क्या बोला था, जो भी क्वेश्चंस में रहेंगे उतना ही हम लेंगे। जैसे कि उसमें 4 था, पिछले क्वेश्चन में क्या था 4, अभी कितना है 6, तो क्या लिख लेंगे हम लोग, b बराबर 6 हो गया हमारा। जब b बराबर 6 हो गया तो क्वेश्चन में रखते हैं a बराबर b के जगह पे क्या लिखेंगे 6q प्लस r। अब जब 6 से भाग दे रहे हैं तो r का कंडीशन क्या बनता है, या तो वो 0 तक में होगा, ठीक है, या तो 6 के नीचे से होगा। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, r बराबर क्या लिख सकते हैं, r बराबर लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 और 5, ये हम क्या लिख सकते हैं r, ये सब आ सकता है। हमारे पास जो घट के शेष फल आ सकते हैं वो क्या क्या आ सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 तक आ सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 6 से भाग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम जिससे भाग करेंगे तो वो हमारा शेषफल आएगा नहीं, और उससे ऊपर शेषफल अगर आ रहा है जिसका मतलब आपका क्वेश्चन जो बना रहे हैं आप वो गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे इसका। इस कंडीशन के अनुसार आप जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, a बराबर 6q प्लस, एक एक करके सारा रख लेते हैं, ठीक है। a बराबर 6q प्लस 0, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा है a बराबर 6q प्लस 1, या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक एक करके डायरेक्ट बनाते चल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या दर्शाना है, क्या धन पूर्णांक इतना इतना के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, सिद्ध करें। तो सिद्ध करने की बात ही क्या है इसमें, ये तो ऐसे ही हो जा रहा है। चलिए लिख दे रहे हैं a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, और ये हमारा लास्ट a बराबर 6q प्लस 5। चलिए देखिए क्या ये क्वेश्चन क्या है, 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5। देखिए यहाँ पे क्या है, कोई धन पूर्णांक लिया है, ठीक है, इसमें कुछ घबराने वाली बात ही नहीं है। ये भी क्या है, कोई धन पूर्णांक है, और हम इसके जगह पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है k, तो k भी क्या है, कोई धन पूर्णांक है। तो जब दोनों धन पूर्णांक है तो क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। k बराबर q लिख सकते हैं, तो जहां पे q है वहां पे हम क्या करेंगे, r को पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन बन गया है। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। आप देखिए आपको क्या लग रहा है, क्या आपको डाउट लग रहा है, ऐसे डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ इसे बनाना ही नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा देखें, मैं बना दे रहा हूँ इसको। चलिए देख लिए, चलिए आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 5 लास्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर। चलिए वही देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सिद्ध करें कि दो 4q प्लस 1, क्या है क्वेश्चन कि 4q प्लस 1 दिख रहा होगा आपको, 4q प्लस 1 रूप में, सॉरी, सिद्ध करें कि दो 4q प्लस 1 के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी का रूप का होगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है, गुणनफल, ठीक है। सिद्ध करें कि दो 4q प्लस 1 रूप के दो पूर्णांकों के गुणनफल इसी के रूप में होंगे या नहीं होंगे। चलिए क्या हो सकता है, या तो एक समधन पूर्णांक हो सकता है, क्यों लेते हैं, ठीक है, क्यों ले रहे थे, क्यों ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत।
ये क्या हो जाएगा हमारा सम हो जाएगा, 2 वाला क्या हो जाएगा हमारा सम हो जाएगा। जब ये सम हो जाएगा तो इसमें एक विषम भी तो हो सकता है ना, अगर इसमें एक जोड़ दे रहे तो ये क्या हो जाएगा हमारा विषम धन पूर्णांक हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें क्या करा है गुणनखंड, तो गुणनखंड मतलब इसमें एक और लगा देंगे, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया गुणनखंड। अब इसमें क्या करेंगे थोड़ा पानी पी ले। चलिए देखिए ये दोनों क्या है गुणनखंड है, तो इसको क्या कर सकते हैं 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो जब होल स्क्वायर कर सकते हैं, देखिए ये हो या ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप किसी को भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा सूत्र हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 2q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का स्क्वायर 4 q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 दूना 4 q, ठीक है। अब दोनों क्या करेंगे इसको आगे कर लेते हैं 4q प्लस 1। देखिए दोनों से क्या कॉमन हो सकता है, कुछ कॉमन हो सकता है या नहीं हो सकता है 4q प्लस 1। चलिए दोनों से क्या करेंगे 4 मिल जा रहा है, 4 को हमको क्या करना है इस रूप में लाना है, क्या करेंगे यहाँ से 4 को निकाल लेंगे, 4 को निकाल लेंगे क्या हो जाएगा इधर q स्क्वायर इधर q और बाहर में 1, इतना बार क्या हम करेंगे इसको मान लेंगे q स्क्वायर प्लस q बराबर हम कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे m, तो हो जाएगा क्या 4m प्लस 1, ये हमारा बन गया, ये हमारा सिद्ध हो गया है। चलिए अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हुई हो तो आप इसे फिर से देखें, ठीक है, और अन्यथा आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसे क्या करूंगा फिर से इसे आपको करवा दूंगा। चलिए आपके इस चैप्टर में फिलहाल इतने ही क्वेश्चन थे जो आज कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास प्रश्नावली